9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार पीएम पद की शपथ लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 9 जून को पीएम मोदी के साथ कुल 71 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इनमें 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री हैं। इस बीच सामने आई खबर ने सबको चौंका दिया। रविवार को 36 राज्य मंत्री बनाए गए, जिसमें सुरेश गोपी का कहना है कि वो मंत्री पद नहीं चाहते। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है सुरेश गोपी जो शपथ लेने के बाद पद छोड़ना चाहते हैं। क्या एनडीए से नाराज है सुरेश गोपी? दरअसल केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने वाले सुरेश गोपी को राज्य मंत्री बनाया गया है। हालांकि अब उन्होंने संकेत दिए कि वो मंत्री पद नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने फिल्मों में काम करने की बात कही है। फिलहाल पार्टी की तरफ से इसे लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। गोपी ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट से जीत हासिल की। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, जिसमें गोपी कहते हैं कि मैं सांसद के तौर पर काम करना चाहता हूं। मैंने पार्टी से कहा था मुझे कैबिनेट में जगह नहीं चाहिए, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है मुझे जल्द ही इससे मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें खास बात यह कि चुनाव के दौरान चुनावी नारा ही मोदी की गारंटी त्रिशूर से केंद्रीय मंत्री था। उन्होंने आगे कहा, त्रिशूर के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मैं एक सांसद बनकर अच्छा काम करूंगा। मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूं। पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी को फैसला करने दीजिए। खास बात है, सुरेश का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब मोदी सरकार की पहली बैठक होनी है। मलयाली फिल्मों के मशहूर कलाकार सुरे ने रविवार को कहा कि ये यानी कैबिनेट में जगह देना मोदी का फैसला था। उन्होंने मुझे बुलाया और अपने घर आने के लिए कहा। मैं बात का पालन कर रहा हूं। मुझे और कुछ नहीं पता। मैं एक सांसद रहूंगा जो केरल और तमिलनाडु के लिए काम कर रहा है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान पहले ही त्रिशूर की जनता को बता दिया था। दरअसल सुरेश गोपी चुनावों के दौरान केरल के लिए मोदी यूड गारंटी यानी मोदी की गारंटी वादे का चेहरा बन गए थे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। उन्होंने रविवार को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। 65 साल के अभिनेता ने 2024 के लोकसभा चुनावों में त्रिशूर की संसदीय सीट जीती, जहां उन्होंने अधिवक्ता और सीपीएम उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को 74,686 वोटों से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में त्रिशूर में अपना पहला चुनावी रोड शो किया। बाद में प्रधानमंत्री ने गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में गोपी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए निर्वाचन क्षेत्र का एक और दौरा किया। इससे पहले चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। जो असंभव था वो शानदार तरीके से संभव हुआ। ये 62 दिनों की चुनावी प्रक्रिया नहीं थी, ये पिछले 7 सालों से भावनात्मक यात्रा थी। मैं पूरे केरल के लिए काम करता हूं। मेरी पहली पसंद एम्स बनवाना होगा। सुरेश गोपी के अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन को भी रविवार को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।